गाहे बगाहे ख़बरों में हम रोज़वेल्ट होटल का जो नाम है ये सुनते रहते हैं और इसी हवाले से जी कि ये पीआईए की प्रॉपर्टी है और ये बेचने जा रहे हैं क्योंकि ये पीआई का खसारा जो है वो कम करना है, ख़त्म करना है, इससे मुल्क को जो है वो रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अब जो रोज़वेल्ट होटल है, ये बेसिकली 2023 में न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया के पास था। उन्होंने इसको 3 साल की लीज़ पर लिया हुआ था। $220 मिलियन जो है उसकी ये डील थी और इस डील ने जुलाई 2026 में ख़त्म होना था। अब हो ये रहा था जी कि जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने इसको लीज़ पे इसलिए लिया था कि उस वक़्त जो मेक्सिको बॉर्डर है, वहाँ से तकरीबन 4000 इमिग्रेंट जो हैं वो आ रहे थे पर वीक में। तकरीबन 12 से 15 हज़ार जो लोग हैं वो महीने में आ रहे थे, तो उनके लिए ये असाइलम सीकर के लिए जो ये एक जगह रखी गई थी रिहाइश के लिए कि वो यहाँ पे आर्ज़ी तौर पे रहते थे। जब आगे उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के उनको मुख्तलिफ स्टेट में भेज दिया जाता था, तो तब तक वो यहाँ पे स्टे करते थे और हुकूमत जो है उनकी ज़िम्मेदारी लेती थी। लेकिन अब क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आते सार ही, तो उनकी तादाद जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तकरीबन 350 जो अफराद हैं अब वो हफ्ते के रह गए हैं। कि कह लें कि जहाँ पे ये 14,000 आ रहे थे, अब ये तकरीबन उससे 1400 आ रहे हैं, उससे 10 गुना जो है वो कम आ रहे हैं। इस वजह से यानी कि कहाँ पे 14,000 और कहाँ पे 1400, सिर्फ 10वां हिस्सा जो है वो अब आ रहे हैं। तो लोगों ने भी कहना शुरू किया कि जी हमारे टैक्स का पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है, अब इस लीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। तो पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से जो है अब ये टेबल टॉक हो रही है कि जो न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया है वो जुलाई 2026 की बजाय जुलाई 2025 में ही इस डील को जो है वो ख़त्म कर देगी। तो डेफ़िनेटली पीआई के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, उसका बजट जो है वो अफेक्ट होगा। लेकिन चलें आइए हम देखते हैं कि बेसिकली जो रोज़वेल्ट होटल है इसकी तारीख़ क्या है और ये कैसे पीआई ने इसको ख़रीदा और कब ख़रीदा। तो ये जो रोज़वेल्ट होटल है ये 45 ईस्ट 45th स्ट्रीट मिड टाउन मैनहट्टन में जो है वो वाक़या है। 1924 में ये खोला गया था और जो यूएस प्रेसिडेंट हैं थियोडर रोज़वेल्ट, उनके नाम पर जो है वो होटल का नाम रखा गया। इसकी 19 में जो है वो स्टोरीज़ हैं। ये एक 19 मंजिला जो है ये बिल्डिंग है जिसको डिज़ाइन किया था जॉर्ज बी पोस्ट एंड सन ने, जो कि इटालियन रेनेसांस रिवाइवल स्टाइल का एक फेसिड उन्होंने डिज़ाइन किया है। और जिस जगह पे वाक़या है इसको ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जीसीटी जो है ये कहते हैं। वहाँ पे इसके अलावा और भी जो है वो होटल हैं और 2000 से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो इसको ओन करती है। अकेली ओन नहीं थी करती, इसके साथ एक शहज़ादा के जो है वो भी ज़िक्र है, वो आगे मैं वीडियो में करता हूँ। इसमें 1025 जो है वो कमरे हैं और 1924 में ही जब ये ओपन हुआ था तो इसमें जो है वो पेट के लिए भी अलहदा से जगह थी। इसमें चाइल्ड केयर सर्विस जो है वो भी रखी गई थी। 22 सितंबर 1924 में जब होटल ओपन हुआ तो इसके जो ओनर थे वो थे जी न्यूयॉर्क यूनाइटेड होटल इनकॉर्पोरेशन वाले। ये एक सब्सिडरी कंपनी थी यूनाइटेड होटल कंपनी वालों की और 1934 में तकरीबन 10 साल बाद जो है ये बैंकरप्ट होगी। तो रोज़वेल्ट होटल जो है इसको फिर ओन कर लिया हिल्टन होटल ने और फिर हिल्टन होटल वालों ने 1956 में होटल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका को जो है ये बेच दिया और उसने भी तकरीबन 8 साल बाद जो है 1964 में न्यूयॉर्क सेंट्रल जो है उसको ये होटल बेच दिया। 1978 में पॉल मिलस्टाइन जो है उसने होटल को ख़रीदा और उसने इसको उसी साल पीआईए को लीज़ पर दे दिया। पीआईए और प्रिंस फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो हैं इन्होंने होटल को फिर 2000 में ख़रीद लिया और फिर बाद में पीआईए ने जो प्रिंस फैसल थे उनके भी जो हिस्सेस थे उनको ख़रीद लिया और यूं चलते चलते ये होटल पीआई के मलकियत बन गया। 20,000 का जो 2000 का जो ज़माना है तब मुशर्रफ की हुकूमत थी। होटल को 2020 में बंद कर दिया गया क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो शुरू हो चुका था और इसको दोबारा से ओपन किया 2023 में और तब से ये असाइलम सीकर के लिए एक जगह थी। अब ये जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं एरिक एडम, इनके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ज़माने में जो है वो करप्शन चार्जेस भी
लग चुके हैं। और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है और मेगा की मूवमेंट है, जो मेगा मूवमेंट है ये बेसिकली है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका भी जो है वो इनके ऊपर प्रेशर है। और ये जो डील थी पीआईए के रोजवेल्ट होटल के साथ, ये $200 पर नाइट स्टे के साथ थी। तो 1025 कमरों का जो किराया है वो आप देख लें तो 3 साल के लिए वो कमरे जो हैं वो बुक थे, यानी कि काम जो है वो मियाँ मियाँ था। फिर यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सऊदी प्रिंस से होटल ख़रीदा, उनके जो शेयर थे वो 36.4 मिलियन डॉलर में ख़रीदे गए थे। और इससे पहले जो है वो इसी तरह का जो है वो कह लें कि एक मेगा का जो रिस्पांस है वो इंडिया के लिए भी आया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कमिट किया था जी कि इंडिया में वाटर टर्नओवर के लिए ना यूएसएड के ज़रिए इंडिया को 21 मिलियन डॉलर जो है वो इमदाद दी जाएगी। तो अब ट्रंप ने इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो हम इंडिया में वोटिंग के लिए क्यों दें। और इसी तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 59 मिलियन डॉलर थे, ये भी न्यूयॉर्क में अनस्पेसिफाइड होटल के लिए जो है वो दिए गए थे जी कि यहाँ पे भी जो है साइलम सीकर जो है वो रहेंगे। और यहाँ पे जो इलान मस्क हैं उनका भी ये कहना है जी कि जो साइलम सीकर हैं उनके लिए आपने एक लग्जरी होटल जो है वो बुक किया था, और इसका जो पर नाइट आपने रेंट दिया है वो भी जो नॉर्मल होटल इस विसिनिटी में पाए जाते हैं उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं।